हेलो किसान भाई, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस किसान भाई ने आम का पौधा लगाया है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो किसान भाई, अब मैंने इसमें रिंग करके खाद भी दिया हूँ, लेकिन डीएपी, यूरिया और ऑर्गेनिक खाद का हैवी डोज दिया हूँ, जिससे आम का पौधा 1 साल में 8 से 10 फुट का हो जाता है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो पूरा वीडियो देखो और एक बार आप आपके पौधे में ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये 5 मंथ का पौधा है। तो मैंने जैसे बरसात हुई थी जून महीना, तभी मैंने एक बार उसको खाद दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें 3-4 ब्रांच निकले हैं, लेकिन एकदम तेज़ी से अपना पौधा बढ़ चुका है। और ये 1 साल पहले मैंने का पौधा है, उसकी ग्रोथ देखिए आप। पहले 8 से 9 फुट का वो हो चुका है, आप देख लीजिए पहले। किसान भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा आम का प्लांट का नर्सरी है, इसके लिए मैं उसमें बार बार खाद डालता हूँ। इसके लिए उसकी ग्रोथ मुझे बढ़ाना है, इसके लिए मुझे करना पड़ता है। ये देख सकते हैं, इसमें मैंने कटिंग मार दिया हूँ। इस तरह से मुझे जॉइंट मैंगो फार्म की नर्सरी करता हूँ, जिसके लिए मुझे हैवी डोज देना पड़ता है। और आम का जो उसकी नई ब्रांच निकलती है उसको जल्दी तैयार करके इस तरह से मुझे नर्सरी बनाना पड़ता है। तो किसान भाई प्लीज़ ध्यान से देखना। ये देख सकते हैं मैंने आम के पौधे से 2 फुट रखने का और राउंड में उसका रिंग बना देने का, इस तरह से। बहुत नज़दीक करेगा तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, उसमें थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जब भी आप हैवी डोज देते हैं तो इस तरह से आप रिंग बना दीजिए। क्योंकि किसान भाई में जैसे छोटा पौधा होता है तो उसको भी मुझे मदर प्लांट के लिए लगाना है, तो उसको मुझे जल्दी से ग्रोथ करना पड़ता है। तो हम इस तरह से रिंग करके खाद देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको बकरी की खाद लेना है किसान भाई, अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो आपको यहाँ जो सुअर होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो आम के पौधों को खोद देता है, उसके लिए बहुत भारी नुकसान होता है। साथ में मैंने ये डीएपी और यूरिया लिया हूँ। तो आपको बताता हूँ इसमें हम कितना ओवर डोज देते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो ये बकरी की खाद लिया हूँ, इस तरह से आपको एक लेयर उसको पहले डाल देने का। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रियल जानकारी देता हूँ, जिससे किसान भाई को फ़ायदा हो जाएगा। और साथ में ये भी बताता हूँ, मैं ग्राफ्टिंग के साथ अपने जॉइंट मैंगो फार्म की नर्सरी भी करता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सालों से अनुभव है, इसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। अब दोस्तों, मैंने डीएपी लिया हूँ। डीएपी आपको जैसे 5-6 मन का पौधा है तो आपको मुट्ठी 3-4 मुट्ठी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कम से कम 3 मुट्ठी आप डाल दीजिए। तो इसमें मैं 3 या 4 मुट्ठी डाल रहा हूँ। और जैसे 1 साल का पौधा है, उसी में भी मैं थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा वीडियो ध्यान से देखना और आप अच्छे से, तभी आपकी आम की ग्रोथ होगी। अब हम लेंगे यूरिया। हम 2 मुट्ठी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालने का, छोटा पौधा है इसके लिए। तो इस तरह की खाद हम बरसातों के सीज़न में ही डाल सकते हैं। अगर आप गर्मियों के सीज़न में डालेंगे तो पौधा को बहुत नुकसान होगा, याद रखना। तो कि जैसे जून महीना आता है तभी आप एक बार कर सकते हैं, फिर आप अगस्त के बाद जैसे सितंबर आता है तभी इस तरह से आप खाद दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी दूरी से आपको करना पड़ेगा, सेकंड बार करेंगे तो ये देख सकते हैं मैं इस तरह से खाद डाल चुका हूँ। आपको ऐसा लगता है क्या पौधा मर जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, पौधा मरता नहीं है। ये 1 साल का पौधा है, जो मैंने गए साल उसमें 2 बार डाला था। तो आप देख सकते हैं उसकी हाइट 8 से 9 फुट हो चुकी है। तो आपको सिर्फ पानी ज़्यादा देना है। अगर पानी जितना देगा उतना पौधे की ग्रोथ होती है, क्योंकि हम ज़्यादा डोज देते हैं, इसके लिए पानी उसको ज़्यादा चाहिए। तो एक लेयर इस तरह से उसको भी डाल देने का। फिर इसमें डीएपी डालेंगे, तो डीएपी थोड़ा उसमें हम ज़्यादा डालेंगे, जैसे 5 मुट्ठी हम डाल सकते हैं उसमें। तो आप पहले काम करना, आप सिर्फ 4 ही डालना। अगर 3 डालेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। अगर आप जैसे आपकी ज़मीन थोड़ी हार्ड है तो उसमें थोड़ा कम डालने का, जैसे मिट्टी पे डिपेंड करता है।
जैसे हमारे यहाँ भुरभुरी और काली मिट्टी है, इसके लिए हम ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि उसमें भेज और नमी का प्रमाण ज़्यादा होता है। आप जानते हैं जैसे पथरीली ज़मीन होती है उसमें नमी ज़्यादा नहीं होती, इसके लिए थोड़ा उसमें कम डालने का। अब यूरिया डालेंगे। यूरिया भी हम ज़्यादा नहीं, 3 मुट्ठी डालने का, 2 डालेगा तो भी चलेगा। तो किसान भाई, जब हम जॉइंट मैंगो फार्म की नर्सरी करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के पौधे जब हम दूर से लेके आते हैं या फिर कहीं से लाते हैं तो उसको हमें फटाफट उसको ग्रोथ करना पड़ता है और जल्दी से उसकी नर्सरी प्लांट तैयार करना होता है। इसके लिए हम इस तरह से डालते हैं। मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है, इसमें पौधे को कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको पानी ज़्यादा देना है। ये देख सकते हैं, ये 1 साल का पौधा है, तो हमने इसमें डाल दिया। फिर हम एक लेयर हम उसमें वापस से उस पर बकरी की खाद डालेंगे। तो क्या होगा, जो हमने डीएपी यूरिया ज़्यादा डाला है तो उसको क्या होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम जितना ऑर्गेनिक खाद डालेंगे उतना उसमें ठंडक बना रहेगा और ज़मीन को कुछ नहीं होता है। तो आप जानते हैं बकरी की खाद में बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिशन है और उसमें बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिलता है, इसके लिए हम यही डालते हैं। आप चाहे तो सरसों की खली भी डाल सकते हैं। तो दोनों में हम इसको, हम जब डीएपी यूरिया डालते हैं तो जैसे आप गोबर की खाद डालेंगे तो भी कोई, लेकिन उसको जब हम खाद डालते हैं तो उसको बीच में डालने का है। इससे तो क्या होगा, जो हमने खाद डाला है वो खाद उसमें जो उस खाद को जल्दी से तैयार करता है। तो हमने दोनों में डाल दिया है। अब हम उसको मिट्टी चढ़ा देंगे, फिर हमें एक बार पानी चला देने का। फिर जैसे धूप पड़ती है तो भी हमें पानी देना होगा। जैसे हमें 15-20 दिनों तक उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे पानी उसको कमी नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से मिट्टी उसको एक बार चढ़ा देने का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, वीडियो शेयर भी करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो अब इस तरह से जब खाद डालने के बाद एक बार आपको पानी से इस तरह से पानी ज़रूर देने का। आप चाहे मोटर से दीजिए या फिर इस तरह से दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।